Question 5a. Test the convergence of the series summation n is 1 to infinity n square e raised to minus n raised to 3. अब ये सीरीज का हमें कन्वर्जेंस चेक करना है. क्लियर? तो अब यहाँ पे हम पहले ये डिस्कस करेंगे कि हम यहाँ पे कौन सा टेस्ट यूज करेंगे. अब ये देखो, ये कौन सी सीरीज है? ये सीरीज पॉजिटिव टर्म सीरीज है. क्लियर? और यहाँ पे एन स्क्वायर दिया है, मतलब कि एन का पावर दिया है. यहाँ पे एन स्क्वायर ई रेस टू माइनस एन रेस टू 3 दिया है. क्लियर? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये सॉल्व करने के लिए हम रूट टेस्ट यूज करेंगे. क्लियर? तो चलो अब पहले तो हम समझते हैं कि रूट टेस्ट क्या है. तो रूट टेस्ट के लिए एक सीरीज यूएन है हमारे पास. अब हमें क्या करना है, एल फाइंड करना है. तो एल हम कैसे फाइंड करेंगे? L इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी nth रूट ऑफ मॉड un. अब ये un क्या है? nth नंबर ऑफ टर्म ऑफ दिस सीरीज. आपको ये लिमिट इवेल्युएट करनी है. अगर ये लिमिट का आंसर लेस देन 1 आ रहा है तो हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि ये सीरीज कन्वर्जेंट सीरीज है. अगर L ग्रेटर देन 1 है तो ये सीरीज क्या है? डाइवर्जेंट. और अगर L इक्वल टू 1 है तो ये टेस्ट क्या है? फेल है. मतलब कि L इक्वल टू 1 अगर आता है तो हम ये सीरीज के लिए कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट. क्लियर? तो चलो अब हम रूट टेस्ट अप्लाई करते हैं. तो पहले तो हमें क्या चाहिए? यूएन. सो दिस इज द गिवन सीरीज. अब ये सीरीज के nth नंबर ऑफ टर्म क्या है? un इज इक्वल टू एन स्क्वायर ई रेस टू माइनस एन रेस टू 3. क्लियर? सो दिस इज द nth नंबर ऑफ टर्म. नाउ अप्लाई रूट टेस्ट. तो पहले तो हम L की ये डेफिनेशन लिखेंगे. L इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी nth रूट ऑफ मॉड un. अब यहाँ पे un की वैल्यू ये रिप्लेस करेंगे. सो नाउ रिप्लेस un इज n स्क्वायर ई रेस टू माइनस एन रेस टू 3. अब यहाँ पे n स्क्वायर एन ई रेस टू माइनस एन रेस टू 3 ये वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है. इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया? ये एब्सोल्यूट रिमूव कर दिया. अब हमें ये लिमिट इवेल्युएट करनी है. क्लियर? तो अब हम कैसे करेंगे? चलो हमारे पास क्या दिया है? एन स्क्वायर ई रेस टू माइनस एन रेस टू 3 न होल रेस टू पावर. हियर nth रूट, मतलब कि हम 1 अपॉन एन लिख सकते हैं. क्लियर? चलो अब ये 1 अपॉन एन पावर है, वो एन स्क्वायर को भी अप्लाई होगा और ये क्वांटिटी पे भी अप्लाई होगा. क्लियर? तो एन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन एन. हियर ई रेस टू माइनस एन रेस टू 3 अपॉन एन. तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? एन रेस टू 1 अपॉन एन होल रेस टू स्क्वायर. अब यहाँ पे देखो n रेस टू 3 एंड n, तो एक n कैंसिल हो जाएगा. क्लियर? तो हमें क्या मिलेगा? e रेस टू माइनस एन स्क्वायर. अब इसे आप डिनोमिनेटर में ले जाओ. सो n रेस टू 1 अपॉन n रेस टू स्क्वायर अपॉन e रेस टू एन स्क्वायर. तो हमें ये क्वांटिटी मिल गई. सही है? अब हमें क्या करना है? अप्लाई लिमिट ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. तो अब लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n रेस टू 1 अपॉन n इज इक्वल टू 1. तो ये आप एल हॉपिटल रूल से चेक कर सकते हो. अब यहाँ पे ये वैल्यू हम 1 रखेंगे. सो व्हाट वी गेट? 1 स्क्वायर इज नथिंग बट 1. क्लियर? एंड इन डिनोमिनेटर e रेस टू इंफिनिटी स्क्वायर. क्लियर? सो इंफिनिटी स्क्वायर इज नथिंग बट इंफिनिटी. And e raised to infinity means it's a very large number. So e raised to infinity is nothing but infinity. Clear? तो हमें क्या मिलेगा? 1 upon infinity. And 1 upon infinity is 0. तो हमें यहाँ पे L की वैल्यू क्या मिली? L equal to 0. And as per the root test. root test में हमने क्या डिस्कस किया अभी? If L is less than 1 then series is convergent. Clear? और हमारा L क्या है? 0 है. And 0 is less than 1. Clear? So that's why L equal to 0 and 0 is less than 1. That's why by the root test this given series is convergent series.
आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. ऑल्सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल.